नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की खाली पड़ी सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश में 1 जून को 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने का फैसला किया है। 1 जून को अंतिम चरण में हिमाचल लोकसभा की सभी 4 सीटों के लिए भी मतदान कराए जाएंगे। 4 जून को विधानसभा उपचुनाव के साथ लोकसभा चुनाव के भी नतीजे घोषित किए जाएंगे। हिमाचल की 6 विधानसभा सीटों पर 1 मई को होगा मतदान। चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा के साथ हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ 7वें चरण में उपचुनाव होंगे। यह चुनाव उन सीटों पर होंगे जहां से निर्वाचित विधायकों को हाल ही में स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया था। इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करके प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा दिया था। वहीं 4 जून को वोटों की गिनती होगी। 518 करोड़ से चकाचक होगी समदो काजा ग्राम्फू सड़क, केंद्र ने दी स्वीकृति। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला के समदो काजा ग्राम्फू खंड पैकेज 4 के लिए केंद्र सरकार ने 518 करोड़ की स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर सूचना दी है। यह मार्ग मनाली लेह और हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग को आपस में जोड़ता है। सड़क की स्थिति सुधरने से पर्यटन को भी रफ्तार मिलेगी। हिमाचल में चुनावी समीकरण बदल सकती है महिला शक्ति, 27.5 लाख वोटों पर बीजेपी और कांग्रेस की नजर। देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 56,22,557 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से 28,72,612 पुरुष और 27,50,109 महिला वोटर शामिल हैं। प्रदेश में 36 वोटर थर्ड जेंडर के भी हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर महिला वोटर राजनीतिक दलों का समीकरण बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाने वाली है। विद्यार्थियों को झटका, हिमाचल शिक्षा बोर्ड की किताबों के 1 से 10 रुपए बढ़े दाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए किताबें जारी कर दी हैं। इस बार शिक्षा बोर्ड की कुछ किताबों के दाम 1 से 10 रुपए तक बढ़े हैं, जबकि शिक्षा बोर्ड की कई किताबों के दाम पिछले वर्ष की भांति ही हैं। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान बोर्ड की पुस्तकों में करीब 10% तक किताबों के दामों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 की किताबों प्रिंट करवाकर उन्हें संबंधित विक्रय केंद्रों पर भेजा है। जोगिंदरनगर से पालमपुर तक आज 7 घंटे बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति। हिमाचल प्रदेश के जोगिंदरनगर और पालमपुर के मरंडा तक 17 मार्च तक 7.5 घंटे ब्लैकआउट का ऐलान बस्ती विद्युत परियोजना प्रबंधन की ओर से किया गया है। ऐसे में जोगिंदरनगर उपमंडल की दंगरे और विकासखंड चौंतला की लगभग 50 से अधिक पंचायतों में बिजली का संकट बना रहेगा। मकरीडी, बस्सी, गवाली और बालकरूपी की 11 केवी के फीडर और 33 केवी बस्सी और मरंडा के सब स्टेशनों में भी मरम्मत कार्य के चलते बिजली आपूर्ति नहीं हो पाएगी। अनुराग ठाकुर बोले, खुद का कुनबा नहीं संभाल पाए मुख्यमंत्री, भाजपा पर लगा रहे हैं आरोप। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री के भाजपा पर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने के आरोपों पर पलटवार किया है। नादौन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और सीएम सुक्खू खुद का कुनबा संभाल नहीं सके और अब भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश की जनता सरकार से त्रस्त थी और उसके बाद उनके विधायक सरकार के कार्यप्रणाली से त्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। प्रतिभा सिंह बोली, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार, 4 सीटों पर दर्ज करेगी जीत। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस प्रदेश की 4 सीटों पर शानदार जीत हासिल करेगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रतिभा सिंह ने उम्मीद जाहिर की है कि चुनाव आयोग देश में निष्पक्ष चुनाव करवाने और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बिना किसी भय व दबाव के निर्भीक मतदान करवाएगा। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम का दावा, देश व प्रदेश में बनेगी बीजेपी की सरकार। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चुनाव का ऐलान होते ही दावा किया है कि देश और प्रदेश में जल्द बीजेपी की सरकार बनेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में राममय माहौल बना हुआ है, इससे केंद्र और राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। हिमाचल में अब नहीं बिकेगी कॉटन कैंडी, स्वास्थ्य विभाग ने लगाया बैन। हिमाचल प्रदेश में कॉटन कैंडी यानी जिससे बच्चे बूढ़ी माई का झाटा भी बोलते हैं की बिक्री और उसकी बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस आदेश के जारी होने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक रोक लगाई गई है। इस संबंध में उपायुक्त खाद्य सुरक्षा एवं सचिवालय एवं सचिव स्वास्थ्य की ओर से अधिसूचना जारी हुई है। कॉटन कैंडी के नमूनों का प्रयोगशाला विश्लेषण से स्पष्ट रूप अनधिकृत रंग पदार्थ की उपस्थिति का खुलासा हुआ है। कृषि विभाग में अब किसान और बागवानों को नहीं मिलेगी एंटी हेलनेट।
हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों को अब कृषि विभाग से एंटी हेलनेट की सुविधा नहीं मिलेगी। सरकार ने कृषि विभाग के जरिए मिलने वाली एंटी हेलनेट स्कीम को अब उद्यान विभाग में शामिल कर दिया है। ऐसे में एंटी हेलनेट के लिए जिन हजारों किसानों ने कृषि विभाग में आवेदन कर रखा था, अब उन्हें बागवानी विभाग में फिर से आवेदन करना होगा। सरकार एंटी हेलनेट योजना में किसानों बागवानों को 80% अनुदान देती है। मंदिरों के सोने चांदी पर अब ट्रस्ट की लेगा फैसला। प्रदेश के 36 बड़े शक्तिपीठों में अब दान किए जाने वाले गोल्ड और सिल्वर का कैसे यूज किया जाए, यह सब अब मंदिर ट्रस्ट तय करेगा। इसके लिए राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी लेना तय होगा। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यायत नियम 2023 के अनुसार यह बदलाव किया है। इस संशोधन की फाइनल नोटिफिकेशन भाषा एवं संस्कृति विभाग के सचिव की ओर से जारी हो गई है। इस संशोधन के मुताबिक गोल्ड और सिल्वर के लिए अब डिस्पोज ऑफ करने की प्रक्रिया में आसानी हो जाएगी। 19.5 साल बाद मिली बागछाल पुल की सौगात, सीएम ने किया लोकार्पण। देश के पहले सिंगल स्पैन 330 मीटर लंबे बागछाल पुल का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकार्पण किया। पुल का निर्माण कार्य करीब 19.5 साल में पूरा हुआ है। देश में अपनी अलग पहचान बनाने वाले बागछाल पुल के एक पिलर से दूसरे पिलर की दूरी सिंगल स्पैन 185 मीटर है, जबकि इससे पहले जम्मू के अखनूर में बने पुल का सिंगल स्पैन 160 मीटर है। सेबी ने T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन को दी मंजूरी। सेबी ने 28 मार्च से ऑप्शनल बेसिस पर T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन को लागू करने की अनुमति दे दी है। 25 शेयरों और ब्रोकर्स के एक सीमित सेट के साथ T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन को लॉन्च किया जा रहा है। 3 से 6 महीने तक इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाएगी, जिसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा कि सेटलमेंट का मतलब शेयर की खरीदारी और बिक्री का सेटलमेंट एक ही दिन में हो जाएगा। अभी शेयर बाजार T+1 सेटलमेंट पर काम करता है। केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन, यासीन मलिक की पार्टी समेत इन संगठनों पर लगाया बैन। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए अगले 5 सालों तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में लगा हुआ है। राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।